मुझे 2015 से 2019 तक ट्रिनिडाड में भारतीय उच्चायोग में द्वितीय सचिव के रूप में काम करने का मौका मिला। और किस वजह से? क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी थी, मैंने अच्छा हिंदी में किया और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी भाषा, किसी भी भाषा का विद्यार्थी या शोधार्थी अपने आप को उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि यह भाषा मुझे क्या देगी, बल्कि मैं तो मेरा मानना यह है कि भाषा आपको बहुत कुछ दे सकती है, बस आप क्या उपार्जित उससे करते हैं यह आप पर निर्भर है। 2-3 मैं आपसे विषय रखूंगा आपके सामने कि जब मैं ट्रिनिडाड पहुंचा और ट्रिनिडाड पहुंचने के साथ ही कि हम सामान्य तौर पर सोचते हैं कि वेस्ट इंडीज मतलब बस वो जो आप एक समझते हैं कि हमने क्रिकेट टीम में देखा है तो उस समुदाय का क्षेत्र होगा, लेकिन नहीं, वहां पर वह समुदाय जितना है उससे बड़ा समुदाय भारतीय मूल की हाव भाव वाला है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रोसेस है कि भारतीय मजदूर वहां गए और उन्होंने वहां पर अपने आप को जीवित रखा और उस देश को बनाया और उस देश में भारतीय संस्कृति को स्थापित किया। और वह यह सब उन्होंने अपनी मातृभाषा के आधार पर किया। और आज आप और हम सभी गौरवान्वित होंगे कि भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी अनेक भारत हैं जहां पर भारतीय भाषाओं को वही सम्मान प्राप्त होता है जो हमें भारतीय समाज में मिलता है। 2 बातें और रखूंगा कि जब मैं ट्रिनिडाड में पहुंचा, और यह कल्पना आप कर सकते हैं क्या, या कोई भी कल्पना कर सकता है। छोटी सी बात है कि मैं जबलपुर से संबंध रखता हूं। क्या मेरे मन में यह भाव कभी आया कि मैं जबलपुर से निकलकर दिल्ली आ गया? क्या कभी मेरे मन में यह भाव आया कि मैं जब भी अगली बार जबलपुर की भूमि पर पैर रखूंगा तो उससे पहले मैं उसको अपने मस्तक से मैं उसे छूं? ये भाव हमारे बीच में नहीं आएगा। लेकिन मैंने ट्रिनिडाड में ये पाया कि ट्रिनिडाड में जो भारतीय मूल के 4थी पीढ़ी के वंशज हैं, जिनके परदादा उस देश में गए थे, उनकी एक ही कल्पना होती है और वो चाहते हैं कि वे सच्ची श्रद्धांजलि अगर अपने पूर्वजों के प्रति समर्पित कर सके तो वह यह है कि जब भी वे भारत की यात्रा करें वे भारत भूमि पर चरण रखने से पहले अपने मस्तक को रखें। तो यह देखिए, यह भाव उन्हें कहां से मिला? यह भाव उन्हें उनके जो पूर्वज थे उन्होंने अपनी मातृभाषा के माध्यम से उन्हें जो संस्कार दिए, वही संस्कार उनके 4थी और 5वीं पीढ़ी में भी चल रहे हैं। खैर, आप सभी को आज चूंकि अनेक महाविद्यालय के वक्ता हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप प्रतिभाग करिए और खुलकर अपने विचार रखिए, क्योंकि आप सभी युवा हैं और आप युवा होकर इस समाज के कर्णधार बनेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दीपक पांडे जी, आपके उद्बोधन के लिए। मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं वक्तव्य प्रतियोगिता को, और पहला नाम जो मेरे पास है मुस्कान पाल।